नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाली है। DSSB ने अपनी तरफ से वैकेंसीज आउट कर दी हैं। वैकेंसीज में PRT की और TGT की वेरियस सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ की भी कुछ वैकेंसीज हैं, लेकिन मेरा जो फोकस है वो सिर्फ टीचिंग वैकेंसीज पे है। देखो, टीचिंग वैकेंसीज में क्या है, दो को पार्ट हमारे एग्जाम में आते हैं। एक होता है कॉमन पार्ट, एक होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट। जो कॉमन पार्ट है उसके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन 5 सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज्यादा डर लगता है उन सब्जेक्ट से। बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको देखते ही बच्चों की हवा टाइट हो जाती है। आप लोग सभी टीचर बनने जा रहे हो तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोगों को हर एक चीज का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अब आप लोगों को क्या करेंगे, हम इस चैनल के माध्यम से मैथ्स और रीजनिंग की फुल कोर्स की फ्री वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। अब आप लोगों के डाउट आ रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। वेल देखिएगा, लॉकडाउन जब लग गया तो लोगों के सोर्स ऑफ इनकम्स हो गए हैं खत्म। ऐसे में कोचिंग सेंटर्स वाले बच्चों को लूटना शुरू कर देते हैं, अपनी फीस को डबल कर देते हैं। उनके कोर्सेज इतने महंगे महंगे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आप लोगों में से जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब फीस अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन सिलेक्शन जरूर चाहिए। अब सिलेक्शन लाने के लिए क्या करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप टीचर लोग हैं, आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं, बनने जा नहीं रहे हैं, आप लोग टीचर बन चुके हैं। जब आप टीचर बन चुके हैं तो आपके पास स्ट्रेटेजीज फुल होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है, क्या तैयारी करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें। इस तैयारी के माध्यम में, इस तैयारी के दौरान मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए आ गया हूँ। मैं अमन चाहर आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु ज्ञान पाठशाला पे। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि मेरे से आप लोग क्यों जुड़े, क्या है मेरे अंदर खासियत। वेल सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन में अपनी क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि जिस बंदे से या जिस इंसान के साथ आप ये 2 सब्जेक्ट्स को सीखने वाले हैं, फुल कोर्स सीखने वाले हैं, उसके पास इनफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो मैंने बैचलर्स इन एजुकेशन किया हुआ है, दैट इज बीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ है, दैट इज डीएड, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स किया, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स किया। एट प्रेजेंट मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ। तो ये तो हो जाती है बात मेरी नॉलेज की या मेरी क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं मेरी अचीवमेंट्स के बारे में। तो मैंने 7 बार 7 टाइम्स HTET को क्वालिफाई किया है, 9 टाइम्स CTET क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ मैंने रीट का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, आर्मी टेट एग्जाम क्रैक किया हुआ है और कुछ टीचिंग एग्जाम्स भी हैं जिनको क्वालिफाई किया। तो इस चीज को आप लोगों को समझना है कि कैसे अपने स्कोर को बूस्ट किया जा सकता है। वेल मेरे पास इनफ नॉलेज है, मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 7 to 8 ईयर्स। मैं क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो है ही है, लेकिन उनको जब पढ़ाते पढ़ाते हमें इतना नॉलेज जरूर हो जाता है कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स और रीजनिंग, वो कैसे पढ़ाना है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लॉजिकल होते हैं, जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है, रटना है, याद करना है, एग्जाम में बैठना है, आप कर लेंगे, बिल्कुल ईजिली हो जाता है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, GS हो गया, ये 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ईजिली सब पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, प्रॉब्लम अराइज होती है मैथ्स में और रीजनिंग में। तो मैथ्स और रीजनिंग की फुल क्लासेस मैं आप लोगों को इस चैनल पे अवेलेबल कराने वाला हूं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। तो जो स्टूडेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो स्टूडेंट्स फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो सभी इस वीडियोस को देख के अपना जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वो हमसे ले सकते हैं। अब इस वीडियोस को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके, मैक्सिमम बच्चे अपनी स्किल्स को बूस्ट कर सकें। देखिएगा, आप सभी लोग टीचर्स बनने वाले हो तो आप लोगों को स्ट्रेटेजीज मेरे को नहीं बतानी है। मैं नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, कैसे आप अपने स्टडी आवर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, या आप लोगों का ध्यान नहीं लग रहा है तो कैसे लगाएं। ये सब यूट्यूब भरा पड़ा है इन सब बकवास बातों से। ठीक है, आपको सिर्फ एक इंसान सहायता करने वाला है, एक इंसान है जो आप लोगों को हेल्प कर सकता है, वो है आप खुद। आप लोगों को अपनी हेल्प खुद करनी है, आप लोगों को अपनी
स्टडीज़ पे फोकस खुद करना है, अपनी जो नॉलेज है, जो आपकी टेंशन पावर्स हैं, उन सबको इम्प्रूव आपको खुद करना है। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन लेंगे मैथ्स की एक क्लास का, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिएगा, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहा है, और एक वो बच्चे हैं जिनका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो मैथ्स नहीं था। अब जो बच्चे बैकग्राउंड में मैथ्स पढ़ रहे थे, यानी कि 11th 12th जिन्होंने मैथ्स से की, ग्रेजुएशन में जिन्होंने मैथ्स लिया, उन लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। प्रॉब्लम किन बच्चों को आती है? उन बच्चों को आती है जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। दूसरी प्रॉब्लम किन लोगों को आएगी? जिनका हिंदी में बैकग्राउंड रहा। अब मैथ्स में अक्सर बच्चे मेरे से बोलते हैं, सर हिंदी में बता दो, हिंदी में बता दो। अरे मैथ्स हिंदी या इंग्लिश पे नहीं चलता है भाई, मैथ्स चलता है सिर्फ नॉलेज पे। मैथ्स में लिखना तो कुछ होता ही नहीं है, नंबर्स हैं, नंबर को हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, जब ये कोर्स पूरा हो चुका होगा ना, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, आपके एक नॉलेज का जो लेवल है वो अलग स्तर पे ही पहुंचने वाला है। ठीक है, आप लोगों को खुद में महसूस होगा कि यस, आप लोगों ने इस चैनल के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज का टॉपिक हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। देखो, हमारे जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आज के इस लेक्चर के बाद आप लोगों को रियलाइज होगा कि हाँ, सिंपल इंटरेस्ट पे सिंपल एक वो क्वेश्चन बताया जाता है, बचपन में जो सिखा दिया उसी पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो सभी क्वेश्चंस को मैं आज पॉसिबल हुआ तो कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो हम इनको 3 टाइप से डिवाइड करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले वो क्वेश्चंस जो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाती है, सिंपल इंटरेस्ट के बिहाफ पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 2 आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब जिनमें कंपाउंड इंटरेस्ट को ही लेकर के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तीसरा आ जाता है वो क्वेश्चन जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में रिलेशंस को लेकर, इनके रिलेशंस को लेकर हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, लाइक 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, एंड ऑल दैट। तो अब इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं हम। इस लेक्चर के अंदर सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। देखो, 2 तरीके से पैसा हम उधार मांगते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश हम करेंगे। आप बैंक में गए, बैंक में आपने जाके बोला कि भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। बैंक बोलता है आपको ठीक है, आपको हम 1 लाख का लोन देंगे, आपको ये पैसा इतने टाइम के बाद आपको पे कर देना है। मान लिया आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाता है और वो पैसा आपको 2 साल के लिए उधार पे मिला। आप 2 साल में उस पैसे को धीरे धीरे करके पे कर देते हैं। वहीं आप एक लाला के पास जाते हैं। लाला बोले तो कोई भी आपके जो गाँव में, कस्बे में जो भी इंसान आपको पैसा उधार देता है वो, ठीक है, तो आप उसके पास जाते हैं। अब उसके पास जाके जब पैसा लेते हैं तो वो क्या करता है, आपसे जो आपने पैसा उधार लिया है ना उसके ऊपर ब्याज लगाता है, और अगर आपने ब्याज नहीं दिया तो उसके ऊपर भी ब्याज लगाता है। राइट, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो 2 तरीके से इंटरेस्ट लगता है, यानी कि ब्याज 2 तरीके से लगता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है ना, यानी कि इंटरेस्ट जो होता है वो सिर्फ किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। ब्याज जो लगेगा वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा, जब कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट लगता है वो किस किस पे लगता है, 2 चीजों पे लगता है। एक तो प्रिंसिपल पे लगेगा और एक इंटरेस्ट पे, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें बहुत डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस करके देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को पहले समझते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो समझते हैं, फिर अलग अलग उसकी टाइप्स। ये समझ लेना कि सिंपल इंटरेस्ट में 10 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है जिसपे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10 अलग अलग टाइप्स होती हैं सिंपल इंटरेस्ट की जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 5 से 6 टाइप्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। सेम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेशंस पे 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन, ओवरऑल देखा जाए तो 20 नियर बाय 20 या मोर देन 20 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके सिर्फ इस टॉपिक से बनते हैं।
आप सभी को बहुत अच्छे से पता है और ये बात कि DSSB में चाहे वो PRT का एग्जाम हो, TGT का हो या फिर PGT का एग्जाम हो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन जरूर से भी जरूर पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी टाइप बन सकते हैं, वो सभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे ताकि किसी को भी ये ना रहे कि सर हमें नहीं पढ़ाया या हमें ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे, आपने इसको स्किप कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक से लेके हम चलेंगे और जितना भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम 4 अलग अलग फॉर्मूलाज को भी डेवलप कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। आपको 3 चीजें गिवन होती हैं और चौथी चीज आपसे पूछ ली जाती है। फॉर एग्जांपल एक हम क्वेश्चन को पिक करते हैं। मेरे सामने लैपटॉप पे क्वेश्चन चल रहा है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500। हमें 500 रुपए के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। किस रेट से? 10% पर एनम पे 3 इयर्स के लिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। हम वैल्यूज डालेंगे सीधा और हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे तो क्या आएगा? प्रिंसिपल की जगह 500, रेट की जगह कितना? 10% पर एनम, इंटू टाइम की जगह 3, अपॉन में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 5 की 10 के साथ मल्टीप्लाई 50, 53 जा 150, यानी कि 50 थी 150। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है 150। मतलब ये, अगर किसी इंसान ने 500 रुपए लिए थे 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज से, तो 3 साल के बाद वो कितना रुपए एक्स्ट्रा देगा? 150 रुपए एक्स्ट्रा देगा। अब इसी क्वेश्चन में वो प्रिंसिपल ना देके मान लो रेट पूछ लेता। जैसे एक एग्जाम्पल पिक करते हैं हम, हमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द प्रिंसिपल फॉर विच सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। हमें क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। फॉर विच द इंटरेस्ट रेट, यानी कि I की वैल्यू गिवन है, SI की 280 है, ठीक है। एंड रेट 7% 4 ईयर्स। रेट कितना दिया? 7% और टाइम दे दिया हमें 4 इयर्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। और क्या दे दिया? इंटरेस्ट, रेट और टाइम। ये 3 चीजें आप लोगों को गिवन है, इसका इस्तेमाल करना है। बेसिकली हमारा फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले में रखना है। जहां जहां जो जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज को प्लेस करेंगे और आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 280, तो मैंने 280 डाल दिया, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल निकालना है इंटू रेट 7%, टाइम कितना गिवन है? 4 ईयर और नीचे 100, ठीक है। 100 को लेके आएंगे इधर, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, अपोजिट में जाके डिवाइड में। कैसे? देखो 280, ये 100 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और ये दोनों चीजें इधर आएंगी डिवाइड में। तो 7 × 4, उधर क्या रह गया हमारे पास? प्रिंसिपल रह गया। अब इससे कैंसिल आउट करो, 7 की टेबल में 4 पे कटेगा 40, 4 से कटेगा 25 पे, 25 4 जा होता है 100, 100 के पीछे एक 0 और लगा दो 1000। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1000 रुपीज आ जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ज्यादा ही अच्छी किस्मत हुई तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस दिखने वाले हैं वो हम अभी करते हैं। इसको एक बार रब करते हैं, उसके बाद दिखाता हूं आप लोगों को। देखो अब क्वेश्चन क्या बनता है हमारे सामने। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेके समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने वाले हैं, देखने को मिलने वाले हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स, क्वेश्चन में यहां पे लिखता हूं, अ sum of money becomes
3/2 टाइम्स, यही गिवन है, यस, ऑफ इट सेल्फ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इट इज गिवन फॉर 5 years। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इट इज गिवन फॉर 5 years। अब इसको कितने सालों के लिए दिया गया है? 5 सालों के लिए दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से मैं समझाऊंगा। एक तो बिल्कुल बेसिक जो हमारा कंसेप्ट होता है, जो फॉर्मूला हमारा है उससे, और एक हमारा जो डायरेक्ट शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक जिसे आप बोल सकते हैं उससे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखो सम ऑफ मनी बिकम्स 3/2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। एक अमाउंट है जो अपने आप का कितने हो जाता है? 3/2 हो जाता है। कितने सालों में? 5 सालों में। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है। सोच के देखो, एक अमाउंट था 3 रुपए का, ठीक है, सॉरी 2 रुपए का। एक अमाउंट था 2 रुपए का। अब ये 2 रुपए क्या बन गए? 3 रुपए बन गए। कितने सालों में? 5 सालों में। तो कितना बढ़ा? डिफरेंस क्या आया इनका? 1 रुपए का डिफरेंस आया। ये 1 रुपए का डिफरेंस आपको नहीं लगता है सिंपल इंटरेस्ट होगा? सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर प्रिंसिपल 2 था, इंटरेस्ट 1 था, टाइम 5 था, तो जो हमारा कम वो बनता है, मिश्र धन बनता है, ठीक है, अमाउंट जो बनता है वो कितना बनता है? 3। अमाउंट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है। अब 2 रुपए से कोई चीज बढ़कर 3 रुपए हो गई 5 सालों में, 1 रुपए से बढ़ गई, तो वो जो 1 रुपए से बढ़ी वो हमारा इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। वैल्यूज डालो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1। ये 100 इधर आगे मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल कितना है? 2 अपॉन में टाइम कितना है? 5 इज इक्वल टू P, सॉरी R इज इक्वल टू R। 2 5 10, 0 से 0 कटेगा। 10% क्या आ गया हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो था डायरेक्ट मेथड जिसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। बेसिकली मैं ट्रिक वगैरह में विश्वास नहीं रखता हूँ। अब वो बेसिकली फॉर्मूलाज ही हैं। आपके फॉर्मूलाज को मोल्ड करके, यानी कि उनको थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है और उनको शॉर्टकट बना दिया जाता है। उन्हीं को हम ट्रिक के नाम से जान लेते हैं। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि ट्रिक है, फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है। तो इस चीज को हम शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे? देखो, आपके पास a माइनस बी अपॉन बी इंटू टाइम एक फॉर्मूला बनेगा और इनटू में 100। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा जिसका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां पे a क्या है? ऊपर वाली टर्म, ये a है और ये b है, ठीक है। यानी कि ये पार्ट हमारा a हो गया और ये पार्ट हमारा b हो गया। तो a और b का इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे। देखो, a की जगह क्या डालेंगे? 3 और b की जगह 2 अपॉन में 2। टाइम कितना गिवन है? 5 इंटू में 100। 3 में से 2 जाएंगे 1, 5 2 10 इंटू 100। 0 से 0 कटेगी, आंसर कितना आएगा? 10। तो जो R आपकी आ रही है वो डायरेक्टली आ जाएगी, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में अगर ये चीज याद ना रहे तो आप डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी फॉर्मूला के बिहाफ पे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम सॉल्व करके। A sum of money was lent on simple interest, it becomes 5/4. Money becomes 5/4 times of itself in 3 years. अगेन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। मैं आगे करवाता हूं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? जो a है वो है 5, b कितना है? 4। तो एक जो अमाउंट था वो 4 से बढ़ के 5 हो गया, यानी कि कुछ पैसे थे जो 4 थे और 4 से बढ़ के हो गए 5। तो इनका जो गैप आया यानी कि 1 का आया,
वो हमारा इंटरेस्ट था। वो क्या था? इंटरेस्ट। तो अगर आप सिंपल से जाएंगे तो वो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली अपना शॉर्ट मेथड यूज करके। तो r जो हमें निकालना है कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमें वापस पता ही है, a माइनस बी दैट इज 5 माइनस 4 अपॉन b 4 इंटू टाइम कितना है 3 और इंटू 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 100। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25 अपॉन 3। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 1/3%। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या कहता है? अ मैन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 2 years he returned 11/10 of the money to lender. What was the rate of interest? देखो भाई क्या कहता है, ए मैन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने कुछ पैसा खरीदा है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। 2 साल के बाद उसने पैसे का 11/10 पार्ट रिटर्न कर दिया, यानी कि 11/10 पार्ट उसने रिटर्न किया। कितने टाइम के बाद? आफ्टर 2 years। तो हमसे क्या पूछा गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछा गया है। तो बहुत आसानी से अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। वैल्यूज को डालो और सॉल्व करके देखो। a की वैल्यू कितनी है 11, b की 10 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 100। इससे हमें क्या मिलेगा? r का वैल्यू 11 में से 10 जाएगा 1, 10 2 ज़ा 20 इंटू 100। 20 से 100 को काटो 5 पे, r की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 5%। तो इस तरीके से इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं हमने सॉल्व करके देखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं और जानते हैं कि एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसके अंदर हमें क्या दिया जाता है? रिलेशन दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट के बीच में, सॉरी प्रिंसिपल के बीच में। व्हेन इंटरेस्ट बिकम्स a/b ऑफ प्रिंसिपल। जो नेक्स्ट टाइप हमारी है उसका नाम क्या है? व्हेन interest becomes a/b of principal। मतलब ये कि सिंपल इंटरेस्ट जब a/b टाइम्स हो जाता है प्रिंसिपल का। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अ सम ऑफ मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिया गया। आफ्टर 3 years 3 साल के बाद इफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3/5 ऑफ इट। क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3/5 ऑफ इट। ऑफ इट का मतलब है प्रिंसिपल का 3/5 टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम में? 3 years में। आफ्टर 3 years। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ROI हमसे पूछा गया है कि ROI हमारा क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में देखते हैं कैसे होगा। जैसे हमें नीचे दिया गया 5, हम इस 5 को क्या कंसीडर करेंगे? देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाता है? 3/5 ऑफ इट, है ना, अपने आप का 3/5 बन जाता है। तो 5 कोई पैसे थे जिसपे इंटरेस्ट लगा 3, तो वो बन कितना जाएगा? 8 बन जाएगा। अब इसमें हमें टाइम दिया है कितना? 3 years। ठीक है, 3 years का दे दिया हमें टाइम। तो हम डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लगा के निकालें तो कैसे आएगा? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यही हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यूज डाल के देखो। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3, P कितना है? 5, R हमें निकालना है, T भी कितना है? 3 अपॉन 100। तो ये जब 3 इंटू ये 100 इधर आएगा, अब ऊपर आ जाएगा, 5 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, उधर बचेगा हमारे पास R। 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 से 20 पे। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 20% आ गया। ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड। मैं आप लोगों को दोनों मेथड से क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि क्वेश्चन बनता कैसे है और उसमें अगर हमें कोई फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब बात करें डायरेक्ट आंसर निकालने की, तो R इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A इंटू 100 अपॉन B इंटू टाइम।
अब ए क्या है और बी क्या है वो देखो। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्या नजर आ रहा है, 3 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 3, है ना। अब हमें क्या दिखाई दिया, ए की वैल्यू दिख गई, बी की दिख गई, टाइम दिख गया। जस्ट सिंपली फॉर्मूला देखो, ध्यान से देखो, ये जो आपको रिजल्ट मिला ये वही चीज तो थी जो फॉर्मूला है। तो मैं आपको शुरू में जो बता रहा था कि फॉर्मूला से ही हम डायरेक्ट आंसर या डायरेक्ट शॉर्टकट्स बनाते हैं, तो ये शॉर्टकट्स कुछ नहीं है, सिंपली हमारे जो फॉर्मूलाज है उन्हीं को ही अमेंड करके बनाया जाता है, उन्हीं में ही फेर बदल करके हम ये शॉर्टकट्स बनाते हैं। तो ए की जगह डालो 3 इंटू 100 अपॉन बी की जगह डालो 5 इंटू टाइम की जगह डाल दो 3, सिंप्लीफाई करो, वापस यही चीज मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये थी सेकंड टाइप। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, आगे मूव करते हैं। फिर एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए मनी इज 3/16 इफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम इज 3 टाइम्स ऑफ नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट परसेंट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसको एक बार बोर्ड पे लिखता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाएं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मनी इज 3/16 ऑफ इट। थ्री बाई 16 ऑफ इट, मतलब ये प्रिंसिपल का 3/16 है। इफ द टाइम इज 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेट, यानी कि जो टाइम है ना वो 3 टाइम्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें आर निकालना है। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये पैदा होगा कि ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ना ही टाइम गिवन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वही है, ए अपॉन बी इंटू टाइम इंटू 100। ये फॉर्मूला हमने सीखा, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज डालेंगे और इजीली क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। आर की जगह तो आर आएगा ही, ए की जगह 3 इंटू 100, बी की जगह 16, टाइम की जगह क्या आ जाएगा 3R लिख सकते हैं क्योंकि क्या है टाइम, R का 3 टाइम्स है। इस सिर्फ R को इधर उठा लाओ, जब ये इधर आएगा डिवाइड में से उधर अपोजिट में जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये R स्क्वायर हो गया और यहां से ये R हट गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 100/16 आ गया। अब 100/16 को सॉल्व करने नहीं बैठना है, इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, और 16 किसका होता है 4 का, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस चीज को, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/4, और जब 10/4 करोगे तो मतलब 2.5, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा 2.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते रहेंगे। एक टाइप और एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी में। जैसे क्वेश्चन दिया गया है मेरे सामने, अ मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 5 years इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 1/4 ऑफ द मनी। मतलब ये कि जो सिंपल इंटरेस्ट था वो क्या बन गया 1/4 बन गया, किसका, ऑफ मनी, जो मनी एग्जैक्टली बोरो की गई थी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है हमें कितना 5 साल का, 5 years, टाइम भी गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन गिवन है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा गया है, ए की जगह 1 आएगा इंटू 100 अपॉन बी की जगह 4, टाइम की जगह 5। सॉल्व करो, 4 पंजे 20, 20 से कटेगा 5 पे, तो आर की आपकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी 5%। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इस जो भी ये क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हैं, इन क्वेश्चंस की एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज की पीडीएफ आप लोगों को जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और उस डिस्क्रिप्शन में वो जो पीडीएफ मिलेगी उससे अपने क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़ पाएँ, वो बेनिफिट उठा पाएँ इन फ्री वीडियोज़ का। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।